और ये भारत जोड़ो मैं यात्रा में जाएगा। उपेन जी आप मेरे साथी हो, और आपका दर्द और जो आप देश के युवाओं का दर्द लेके निकले हो घर से, मैं उसमें पूर्णतः आपके समर्थन में हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अपन बैठ के इस वार्तालाप को कर सकते हैं, और आपने पहले भी प्रयास करें, कहीं ना कहीं सरकार का या मंत्रियों का अगर इसके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं हुआ तो आज शाम को हमारी मीटिंग है, मैं बात करूंगा इस मामले में कि आपसे संपर्क साधा जाए। और आपने जिस प्रकार देश के बेरोजगार युवा की बात को उठाया उसके लिए मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद और आभार करता हूं, कि देश में 8 साल के अंदर 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन आज देश की हालत ये हो गई, हर राज्य में बेरोजगारी एक चरम सीमा पर है, युवा आत्महत्या कर रहा है, घर चला नहीं पा रहा है, काम धंधे करने के लिए है नहीं, और आप इनकी आवाज बन रहे हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और रही लेकिन बात सर सरकार आप को ये बात क्यों 4 सालों में समझ में नहीं आती? त्यागी जी आएगी, त्यागी जी उपेन यादव बातें हुई है, आज उपेन जी ने आज बोला उनका है। पहला दिन तो नहीं है जो इस मुद्दे को लेकर वो आप संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए, उन्होंने बताया उपेन कि जी ने रीट के लिए, मई से वो उपेन जी ने लगातार रीट वाले आंदोलन मामले में करते आ बोला रहे था हैं। रीट की परीक्षा कराइए, उपेन जी ने संघर्ष किया है, उपेन जी ने गहलोत साहब से बात की थी, रीट के एग्जाम हुए हैं। ठीक है, कभी कभार हो जाती है गलतियां सरकार से, कभी सिस्टम में हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, लेकिन उपेन जी ने करा ना प्रयास, काम हुआ ना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इन्होंने काम अच्छा किया, इन्होंने अच्छा राहुल जी, मतलब आपसे एक सवाल पूछ रहा था। राहुल जी, मैं एक सवाल पूछ रहा था कि मैं भी ट्विटर पर हम लोग हमारे लगातार मामला हाईलाइट है, राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, लेकिन ठीक है, आपके आईएनसी लगे हुए कई ट्विटर अकाउंट है, कई लोग तो आपके जो वरिष्ठ जो संगठन है उससे भी जुड़े हुए हैं। मैं अधिकतर एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि ये लोग भाजपा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में भाजपा की सार्वजनिक कर रहे हैं। तो आप बता दीजिए, आप मुझे जानते हो, आपने देखा हमने कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस के उपेन कार्यालय में गए, उपेन आप बता दीजिए ये उपेन जी बात सही है उपेन क्या? जी आप बता उपेन जी दीजिए। उपेन जी आपके मेरे संबंध बहुत लंबे समय से, हम युवा नहीं, ये साथी बात रहे हैं, बताइए, सच है छात्र। क्या? सच नहीं हो सकती, मैं इस बात को पर्सनली जानता हूं, नहीं हो सकती। आज मैं शिमला इंचार्ज हूँ, मीडिया इंचार्ज हूँ, मैं शिमला जाता हूँ, वहां भी रोजगार का बहुत ज्यादा मुद्दा है, वहां रोजगार नहीं है, युवा परेशान है। और आप जिस हिसाब से काम कर रहे हो, ठीक है, लोगों की मेंटेलिटी हो सकती है, आपके ऊपर उंगली उठ सकती है क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, युवाओं की आवाज उठा रहे हो, लेकिन सरकार के खिलाफ जो बात है कि भाई सरकार नहीं सुन रही, बिल्कुल सरकार सुन रही है। और आपके और मेरे, मैं बात करूंगा, आपका जो मैसेज है वो आप तक पहुंचे, और ये नौबत ना आए कि आपको राहुल गांधी जी की जो रैली है उसको रोकने के लिए प्रयास करने पड़े। उतने ही प्रयास हम सरकार से बैठ के बात करने में करेंगे जिनसे युवाओं के लिए रास्ता लेकिन खुले। राहुल जी, आपने कहा युवाओं, कि आज इसको लेकर मीटिंग होनी है, तो सरकार की तरफ से संपर्क किया जाएगा क्या? ऑन टेबल बिल्कुल आएगी सरकार क्या की बात? तरफ से। मैं कल कल हम बैठे थे, 5-7 मंत्री थे, मैंने वार्तालाप भी की थी कि उपेन जी ने वहां चलाए, काफी इनकी चर्चाएं होती रहती, क्योंकि मैं युवा हूँ, युवा के हिसाब से सोचता हूँ, राजनीति एक अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले मैं युवा हूँ, तो मैं उस हिसाब से सोचता हूँ। तो मैंने कही थी ये बात कि वो दांडी यात्रा का 3रा दिन हो चुका है, 4था दिन आज चल रहा है, 3रा दिन चल रहा है और काफी लंबा। तो यही मुझे कहा गया कि उस बारे में हम बात करेंगे, तो आज शायद हो सकता है कि शाम को मीटिंग और उपेन जी से संपर्क किया जाए। लेकिन आज ठीक है, सवाल यह उठ रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो हमारे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वाले जो शिथिलताचार्य है, वो 15 दिन से ज्यादा दिन से वो कांग्रेस के विधायकों के आवास के बाहर पड़े रहे, तो ओके। उन्होंने नहीं सुनी, तो ये मेरे साथ दांडी यात्रा में, काश वो विधायक मुख्यमंत्री से मिलवाते लेकिन तो समस्या हल अब तो करवाते, वो अब आ तो जाते क्या? तो आप तो खुद यादव साहब, मजबूत आदमी हो उपेन जी, आप खुद सीएम साहब से मिल सकते हो, आप वहां विधायकों के वहां जाने से क्या मतलब था? टाइम आपको मांगा कोई था, मना ही टाइम नहीं नहीं है मिला। सीएम हाउस। टाइम अरे मांगा, सर अरे आप, राहुल भाई, मेरे ट्विटर पे देखिए, 3 बार ट्वीट किया मैंने, वहां फोन किया सीएमओ में, सब जगह टाइम मांगा, समय नहीं मिला तब। और ये नहीं, अल्टीमेटम डेट मैंने पहले दिया, 21 अगस्त को आके गया, हमने पूरी कोशिश की, 22 सितंबर, 13 सितंबर, 21 अगस्त, बहुत कोशिश की, कितने धरना प्रदर्शन किया, कोशिश हमारी तरफ से, कोशिशों में कोई कमी नहीं। मीडिया ने कवरेज किया है, मेरे सोशल मीडिया चेक कर सकते हो, हमने बहुत कोशिश की, जब कोशिश नाकामयाब होगी, हमसे मिले नहीं ठीक है। तब आए। एक मैं तो ये चाह रहा हूँ, मेरे जो प्रतिनिधि यहाँ बेरोजगारों का आए हैं, और चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक वाले शिथिलता, उनके प्रतिनिधि के साथ बैठकर वार्ता करो आप, जो पंचायत राज जेईन वाले हैं, ई मीटर ऑपरेटर वाले, उनके साथ करिए, कनिष्ठ जयन वाले अनुदेशक में क्या वाले, मामला आ उनके गया? शिक्षक वाले। जयन वाले में तो हो गई ना, जयन वाले में क्या हाँ, दिक्कत आई? अब आपने अच्छी बात बोल दी, मैं बताता हूँ क्या हाँ, मामला है। बताओ, मुझे बताइए। पहले बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 2100 पदों पर पंचायत राज जेईन भर्ती निकालेंगे, पहले बजट ठीक में है, 2019 में। ठीक, ठीक है, 2013 में कांग्रेस सरकार ने पंचायत राज जेईन भर्ती 2100 से ज्यादा पदों पर निकाली, और 2 करोड़ 19 लाख रुपए ले लिए, वो आज तक नहीं दी, उसके हमारे पास सारे सबूत है। ठीक है, 2 करोड़ 19 लाख रुपए ले लिए। 2017 में बीजेपी सरकार ने उस भर्ती को रद्द कर दिया, विड्रॉ कर दिया। ओके, लेकिन जो कांग्रेस सरकार आने के बाद पहले बजट में उन्होंने घोषणा की 2100 पदों पर हम निकालेंगे, तो 2100 पद प्लस 546 पद थे। ठीक है, आज तक अब कह रहे युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे, पहले बजट की मांग पूरी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, बताइए? एक तो एक मेरे बिल्कुल होनी व्यक्ति चाहिए थी। बता, होनी चाहिए थी। तो युवाओं को आक्रोश होगा कि नहीं होगा, बता, 3 साढ़े 3 साल हो गई। दूसरी,
आईटीआई कॉलेजों में 1500 पदों पर पहले बजट में घोषणा की थी। उसकी पहले बजट की अभी तक वैकेंसी नहीं है। ये सड़कों बैठे अशोक चांदना जी के पास जाते ना, मैं लेटर लिख दूंगा। क्या मंत्री लेटर लिखने लायक है या मंत्री सीधा अधिकारियों से बात करे? बताइए। दूसरी तीसरी जो विशेष शिक्षकों की जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है, लखनऊ समझौता हुआ था, मुख्यमंत्री जी का बोला प्रेस नोट है, उसका कुछ नहीं हुआ। कंप्यूटर अनुदेशक वाले शीतलता के लिए बैठे रहे, 15 दिन तक बैठे रहे, उनका कुछ नहीं हुआ। और एक बड़ी सबसे बड़ी बात, आप जांच कराओगे, मेरे साथी वो जुड़े हैं जो ई मित्र ऑपरेटर, वो भी आए हैं, उन्होंने कहा कि हम दांडी यात्रा में साथ देंगे। उन्होंने वो चीजें बताई तो मुझे बहुत अजीब लगा, मैंने इसलिए उनको जोड़ा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी की, मेहनत की, लेकिन हमें लगा कि यहाँ पेपर लीक हो रहा है, हमारा नंबर नहीं आ रहा, तो हम ई मित्र पे लग गए। राज्य सरकार ने कहा कि आपको मानदेय दिया जाएगा। ये राज्य सरकार के वीसी का और राज्य सारे कार्यों का बहुत काम करते, राज्य सरकार योजनाओं का सब वीसी सब काम करते। उनका 2018 में पहली बार एक आदेश हुआ कि हम पर महीने 1000 रुपए देंगे। ये 11,000 लोग हैं। 18 में आदेश हुआ, और जब इनको ये लगा, इन्होंने वहां धरना प्रदर्शन किया शहीद स्मारक पर, 5 दिन बैठे रहे, कोई नहीं सुना। जब मेरे से मिलने आए, मुझे आज भी याद है, जब ये 8 सितंबर को मुझसे मैंने ट्वीट किया, तो 8 सितंबर को एक और आदेश जारी कर दिया आर.के. शर्मा द्वारा कि आपको प्रति महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि 8 साल से ये कार्यरत है, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन ये बता दीजिए, ये कह रहे हैं कि आप जो एब्सेंट रहते हैं तो उसके आपके चार्ज लगाया जाता है। जब इनको 2018 से लेकर 22 तक 1 रुपए नहीं दिया, आदेश में 1 रुपए नहीं दिया, और 22 में एक आदेश और जारी कर दिया कि आपको 1000 रुपए पर महीने का दिया जाएगा। आप बता दीजिए वो पैसे आप जांच कराओगे, मुझे लगता है वो अधिकारी फोन करें इनको कि आप आ जाओ, हम बैठ के टेबल वार्ता कर लेते हैं। क्यों फोन कर रहे? मुझे लगता है कहीं बड़ा गालमेल है, वो अधिकारी इनके नाम से पैसे खा गया, क्योंकि आदेश उनके दोनों आदेश है, 22 का 18 का आदेश है, और इनको 0 मानदेय मिलते हैं, सरकार की योजना को पहुंचाने का काम करते हैं। 8 साल से लगे हुए हैं, न ये स्थायी इनकी नियुक्ति है, न इनको किसी को लाभ मिला, न पैसे मिले। तो हालात आप देखिए, अरबों रुपयों का घपला अधिकारियों ने कर दिया।